नमस्कार मित्रों, मेरी मऊ की भोली भाली जनता, थोड़ा आप अपने मंत्री जी का ये भाषण सुनिए थोड़ा जल्दी सुनिए। लोगों को ये बात अप्रिय लगेगी कि देखिए, जो व्यक्ति उस मिट्टी का होता है, जो व्यक्ति उस जमीन का होता है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं और ये बात मैंने पहले आजमगढ़ के संदर्भ में कहा था। आजमगढ़ में किसी चुनावी सभा में कहा था कि यही हाल आजमगढ़ का है, यही हाल मऊ का है। मैं उन दिनों कहता था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े कभी माननीय मुलायम सिंह जी की भी सीट रही, कभी उनके परिवार के अन्य लोगों की सीट रही, लड़ते रहे लोग, चुनाव जीतते रहे। तो मैं कहता था कि गरजते आजमगढ़ में और बरसते ही कावा में। वो ये कहता था, उसका मतलब ये था कि वोट यहाँ से लेते हैं, भाषण यहाँ करते हैं, जनता से वोट यहाँ मांगते हैं और विकास कहाँ करते हैं? विकास जाके करते हैं इटावा में। ये हर बाहरी व्यक्ति के साथ लागू पड़ता है। आप सच मानो या गलत मानो, किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति उस मिट्टी का होता है, जो व्यक्ति वहां का होता है, जो सिवई का होता है, जो मऊ का होता है, जो कसारा का होगा, कोपा का होगा, वो जो सुबह उठता है और जो पहला विचार जो उसके दिमाग में आता है, तो क्या आता होगा? अपना गांव आता है, अपना क्षेत्र आता है, अपना जिला आता है, अपने गांव की जो डेरिया है, अपने गांव के जो मंदिर है, अपने गांव की जो पूजा के स्थान है, ब्रह्म बाबा है, दिरिया बाबा है, काली माई है, बंजारी माई है, वो याद आते हैं। उसको आजमगढ़ नहीं याद आएगा। अगर वो आजमगढ़ का नहीं होगा तो उसको मऊ नहीं याद आएगा। और मऊ में जो सबसे बड़ी समस्या आई कि माननीय कल्पनाथ राय जी ने जिन बाहरी तत्वों को रोक करके रखा था, वो उनके लिए एकदम से दरवाजा खोल गया और एकदम से मऊ पे उनका एक तरह से आक्रमण हो गया। और उसके बाद जो राजनीति का दौर, लोकसभा के हमारे घर के लोग भी वोटर रहे, उन्होंने भी वोट दिया। तो मैं जो भी कहता हूँ, अपने आप को उसमें आप में शामिल करके कहता हूँ कि उसके बाद की जो राजनीति आई, हम लोग बाहरी लोगों के शिकार हो गए, बाहरी लोगों के कब्जे में आ गए, बाहरी लोगों के प्रलोभन में आ गए और इसीलिए मऊ की दुर्दशा हुई है। आप मानो या न मानो। और मैं तो ये कहूंगा कि क्या मऊ में मुसलमान नहीं थे कि जो मऊ का चुनाव जीत सकते थे? अगर मुसलमान को ही जीतना था, क्या मऊ में मुसलमानों की कमी थी? क्या मऊ में हिंदुओं की कमी थी कि बाहर के लोग आकर के मऊ के सांसद नहीं, यहाँ के लोग सांसद नहीं बन सकते? चाहे हिंदू बने, चाहे मुसलमान बने, चाहे राजभर बने, चाहे चौहान बने, कोई बने, लेकिन मऊ का अगर बनता तो मऊ में जब सुबह सो करके उठता और रात को सोता, तब तक वो मऊ की चिंता करता। मंत्री जी का कहना है कि बाहर से कोई भी आकर अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोच सकता। तो माननीय मोदी जी बनारस क्या करने चले आते हैं? क्यों यहाँ का वोट लेकर गुजरात में जाकर भाषणबाजी करते हैं, विकास करते हैं? इस प्रकार तो शायद माननीय मंत्री जी ये चाहते ही नहीं कि चौहानों का कोई नेता हो। क्यों दारा सिंह चौहान जी लड़ने लगते हैं? इस प्रकार तो माननीय मंत्री जी चाहते ही नहीं कि कोई राजभर का नेता हो। क्यों ओम प्रकाश राजभर चले आते हैं अपने बेटे को यहाँ लड़वाने के लिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी के हरिनारायण राजभर जी चले आते हैं मऊ से लड़ने के लिए? क्यों? तो ऐसी अगर बात आप करके और स्वयं को यह बताना चाहते हैं, जब आपको यह दिखाई दिया कि आपको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, आप किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते, तो आपने ये नया चाल रचा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री जी आप जिनके द्वारा पोषित मंत्री हैं, उन पोषित लोगों को कम से कम रास्ता आईना दिखाइए कि भैया गुजरात से चुनाव लड़ो, उत्तर प्रदेश के बनारस में क्यों चले जाते हो? क्यों बनारस में जाकर और वहां चुनाव लड़ने लगते हो और उसके बाद गुजरातियों को ले आके बसाने का कार्य करते हो? कोई बनारसी उनको नहीं चाहता कि वो यहाँ आके चुनाव लड़े। तो यह बात सर्वप्रथम आपने जिसका विकास जो आपको पोषित करके यहाँ भेजा है उस